भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के अमर्यादित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज ने सरकार पर नाराजगी जताई। समाज ने संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 14 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आपको बता दें, आईएएस संतोष वर्मा के अमर्यादित बयान को लेकर लगातार ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है और संगठनों द्वारा लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज समाजजनों ने अब प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 65 ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर दिए गए अमर्यादित बयान को अब न केवल निवेदन बल्कि रण का विषय बना दिया है। ब्राह्मण वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि समाज अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार की चुप्पी बहुत अचरज का विषय है और ये अचरज अब आक्रोश में बदलता जा रहा है। एक व्यक्ति अगर मां बहनों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, बिहार की विधानसभा में उसकी गूंज उठे और मध्य प्रदेश में अपने आप को रणबांकुरे कहने वाले विधायक एक शब्द भी विधानसभा में उसका नहीं उठा पाए, तो ये और शर्मनाक हो जाता है मध्य प्रदेश की माता बहनों के सम्मान के लिए। और चूंकि बात किसी वर्ग विशेष के महिलाओं के सम्मान की नहीं है, क्योंकि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो ये नहीं देखते थे कौन सी बच्ची किस वर्ग की या किसी समाज की है, समभाव से उसे माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का रूप जानकर उसकी पूजा करते हैं। और ऐसे में यदि कोई जहरीला व्यक्ति इस तरह के उद्गार प्रकट करता है और कानून अपना काम नहीं करता तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। पहले भी कई जगह पुतले जलाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया, एफआईआर के लिए आवेदन दिए गए, लेकिन सरकार ने आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है कि उस पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे टोटल फर्जीवाड़े के, तो सारे के सारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी मुख्यमंत्री के सचिवालय में दे चुके हैं, मुख्य सचिव को दे चुके हैं। और ये बड़े आश्चर्य का विषय पूरे देश के अंदर है कि आखिरकार फर्जीवाड़े के आधार पर एक आईएएस 4.5 साल से कैसे मध्य प्रदेश की धरती पर आईएएस बन के बैठा हुआ है। तो अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। ब्राह्मण समाज का जो दृष्टिकोण रहता है वो अनुनय विनय का रहता है, याचना का भाव उसके अंदर रहता है, स्वाभिमान के साथ याचना करता है। और हमें तो लगता था कि मुख्यमंत्री जी 8.5 करोड़ जनता को समभाव से देखते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए अब ब्राह्मण को क्रोध आया है और इस क्रोध की परिणति के रूप में अभी 3 दिन के लिए हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल हम वल्लभ भवन पर 1:30 बजे शंखनाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे, चूंकि मैंने कहा कि कोई वर्ग विशेष से संबंधित बात नहीं है, सभी समाज, आप देखिए कि अजाक जैसा समाज हमारा समर्थन कर रहा है, हर वर्ग हमारा समर्थन कर रहा है, सरकार समर्थन नहीं कर रही। तो कल शाम को 7 बजे महाराणा प्रताप नगर में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर भी शंखनाद होगा। समाज के विभिन्न वर्गों से वहां पर समर्थन इस आंदोलन के लिए मांगा जाएगा। 13 तारीख को पूरे समाज के लोगों से ये सहयोग मांगा जाएगा कि वे इस लड़ाई में हमारे साथ आएं, अपने सुर में सुर मिलाएं और इस हमारी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और 14 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का हमारा उद्देश्य है, ताकि हम सरकार को बता सकें कि ब्राह्मण जब जागता है तो वो किस हद तक वो जा सकता है। हमारा आज भी किसी से कोई संघर्ष नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि सरकार की जो कार्रवाई है वो भेदभावपूर्ण है। अगर किसी अन्य वर्ग की बच्ची होती और इस तरह की बातें कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति करता तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करती। इस मामले में सरकार की चुप्पी कहीं न कहीं पानी को सिर से ऊपर कर रही है। देखिए, टोटल 65 संगठन पूरे ब्राह्मण समाज के मध्य प्रदेश के अंदर हैं और कल इस पूरी मैं तो आप ही लोगों का साथी हूं, लेकिन कल ये बोला गया मुझसे कि आपको भी इस कार्यक्रम में एक आहुति देनी है, तो मैं उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए। हम 65 संगठन पूरे के पूरे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के। मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों की बात नहीं है, अभी हम लोगों ने संपर्क करना शुरू किया और विभिन्न समाज के लोगों ने कहा है कि आपकी इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं,
क्योंकि आज अगर वो एक वर्ग विशेष की बच्चियों के लिए बोल रहा है, कल किसी और के लिए बोलेगा। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं, मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि बल्लभ भवन में बैठा हुआ ये अधिकारी वहां की माता बहनों के लिए, सुरक्षा के लिए किस कदर खतरनाक है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये देखिए, पूरा मंच ही महिलाओं का है। मेरे को तो जैसे नवदुर्गा में एक प्रतीकात्मक रूप से लंगूरा बिठा लेते हैं ना, उस तरह से बिठा लिया है लोगों ने। इन्हीं को संभालना है सब कुछ। और ये मान के चलिए कि ये जो है ना, बड़ी जो महिला होती है वो बहुत जिसको कहना चाहिए शांत और शालीन होती है, लेकिन जब वो दुर्गा बनती है ना और हाथ में खड्ग और चक्र लेती है तो अच्छे अच्छों के वो सिर काट देती है। तो ये मान के चलिए कि अब रणचंडी का रूप लेने जा रही हैं महिलाएं, क्योंकि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां और उस सरकार में जो कहती है कि लाडली बेटी और लाडली लक्ष्मी, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दीदियों को लखपति बनाती है, और यहाँ गालियां नवाजी जा रही हैं दीदियों को। चंद्रशेखर रावत कहते हुए घर घर से संतोष वर्मा निकलेंगे, क्या कहेंगे? अब ये तो अपन को ही तय करना पड़ेगा कि मेरे घर से अगर संतोष वर्मा निकल आया तो ये क्या भूमाफिया है क्या, जो लोगों के घरों में कब्जा करने जा रहा है? अब एक आईएएस अधिकारी है, नियम कायदे होते हैं, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल होते हैं, और एक आईएएस अधिकारी अगर ये कहे, अफजल की भाषा बोलने लगे, तो बीजेपी की चुप्पी के क्या मायने हैं? क्या साबित करना चाहती है बीजेपी कि ये जो भाषा वो बोल रहा है? अगर जेएनयू में लोग नारे लगाते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, तो कहते हैं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। अब संतोष वर्मा, देखिए, जैस के जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी खुद बात हुई है, उनका कहना है कि जिस तरह अजाक्स का ये दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे ही संतोष वर्मा जयस का दुरुपयोग करने वाले कई लोगों के संपर्क में, और ये जयस का अधिकृत बयान नहीं। भाजपा के कई नेताओं के साथ आपके संगठन के लोग मिलजुल रहे हैं, क्या है आपके इस प्रदर्शन में आप भाजपा के बड़े नेता भी शामिल होंगे? देखिए, ये तो एक तरह से कहा जाए, हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो टिप्पणी है इसमें मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो मौन है, जो चुप है, उनकी चुप्पी तो अब जब वो चुनाव में लड़ेंगे तब मालूम पड़ेगी कि क्या जवाब देता है समाज। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।